हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, RRB NTPC CBT2 एग्ज़ाम जो कि 14 फरवरी से 18 फरवरी 2022 तक होने वाला है, इसमें हम रीजनिंग की प्लानिंग के ऊपर बात करेंगे। जो कि 35 नंबर का जो आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा रीजनिंग से, उसमें हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकें। आप यहाँ पे 35 में 35 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। बस कुछ प्लानिंग, जहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको फंसा सकता है, तो उसको हम कैसे टैकल करें, उन टॉपिक्स को कवर करें पहले, और डेफिनेटली आपको 35 में से 35 नंबर तक आ सकते हैं। नहीं तो आपको 33, 34, एक या दो मुश्किल से क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, नहीं तो वो भी नहीं। इसलिए इसकी कंप्लीट डिटेल्स में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि कौन सी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमें अभी बारीकी से ध्यान देना होगा और उसको हमें टैकल करना होगा। बाकी इजीली टॉपिक तो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस के ऊपर। आप वहाँ पे देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में हम रीजनिंग के ऊपर बात करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे 35 में से 35 क्वेश्चंस के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको सिलेबस में मेंशन किया गया है, उसको मैं दो भाग में बांटूंगा। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक लेस इंपॉर्टेंट। लेस इंपॉर्टेंट इन द सेंस ये कि इसमें आप इजीली कवर कर सकते हैं, यानी कि कम टाइम देना होगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपको इसलिए ज़्यादा टाइम देना होगा क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन रॉन्ग होने का चांस बनता है। तो इसलिए इसको टैकल अच्छे से करेंगे ताकि आप इसमें फोकस कर सकें। कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारा इसमें टॉपिक्स हैं इजीली वाले में, यानी कि इसे हम कह सकते हैं इजी टॉपिक। यहां पर डिफिकल्ट टॉपिक, डिफिकल्ट टॉपिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इजीली वाले में सबसे पहले बात करते हैं, फिर हम डिफिकल्ट के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे एनालॉजीज, यहाँ पे हर कोई कर लेता है, ये इजी टॉपिक में कहा जा सकता है। उसके बाद आपको नंबर और अल्फाबेटिकल सीरीज एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, ये भी थोड़ा इजी टॉपिक्स में ही कहा जा सकता है। कोडिंग डिकोडिंग, ये इजी टॉपिक में आप गिन सकते हैं। मतलब इजी कहने का ये है कि आप इसको आसानी से, बहुत ही कम एफर्ट के साथ इसे डेफिनेटली आप इसे सही कर सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो सिलेबस में है उसको मैं मेंशन कर रहा हूं। सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, डिफरेंसेस, रिलेशनशिप यानी कि ब्लड रिलेशनशिप, ये इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब जो आते हैं डिफिकल्ट टॉपिक के ऊपर, जो आपका बहुत ज्यादा फंसाने का काम करता है, एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग। उसके बाद बात करते हैं ये सिलोगिज्म, यहाँ पे इसी में दिया जा सकता है सिलोगिज्म, ये इजी टॉपिक में गिन सकते हैं इसे। जंबलिंग, ये भी आपका इजी टॉपिक में ही है। वेन डायग्राम इजी टॉपिक में है। यहां पर आ जाएगा एनालिटिकल रीजनिंग, मैंने देखा। अब पजल, ये खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी होगा जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही आसानी से ये कवर किए जा सकते हैं जो यहाँ पर डिफिकल्ट टॉपिक्स में है। डेटा सफिशियंसी, डेटा सफिशियंसी हो गया आपका। स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक में सब आ जाते हैं। स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, ये भी आपका डिफिकल्ट टॉपिक्स है। फिर आ गया आपका डिसीजन मेकिंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने कुछ देखा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो एनालिटिकल रीजनिंग, पजल हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, स्टेटमेंट और आपके कोर्स ऑफ एक्शंस हो गए, और डिसीजन मेकिंग। ये 5-6 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम
क्रिएट कर देता है और यहीं से आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं और रीजनिंग में आपका स्कोर कम हो जाता है। इवन आपको फाइनल मेरिट पे भी इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है अगर आपने इसको टैकल अच्छे से नहीं किया तो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप किसी बुक से अगर आप कर रहे हैं या किसी चीज़ के माध्यम यूट्यूब से या कहीं से भी आप देखें तो इन टॉपिक्स को पहले क्लियर कर लें, जहाँ से आपको क्वेश्चंस रॉन्ग होने के फिर बहुत ही कम चांस होंगे। वैसे यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये कम होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वास्ट एरिया हो जाता है इसका। इसलिए आप इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। इन टॉपिक्स की बात करें जो आपके लेस इंपॉर्टेंट वाले हैं, यानी कि जो इजीली आप इसे कवर कर सकते हैं, वो ये टॉपिक्स हैं जिसमें आपको बड़े आसानी से हो जाएगा और इसमें ज़्यादा मेहनत एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। यहाँ से लगभग मान के चलिए कि आपको 20 क्वेश्चंस के अराउंड यहाँ पे पूछे जाएंगे। आपको जो लेस मतलब इंपॉर्टेंट यानी कि इजी टॉपिक्स कहेंगे 20 के आसपास क्वेश्चन, और यहाँ से आपको लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो ईजी वाले में, जैसे आपका हो गया डाइस हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया। क्लॉक से वैसे क्वेश्चंस आते नहीं है, बहुत ही कम चांस है। वाटर इमेज हो गया, मिरर इमेज हो गया। तो ये सब टॉपिक्स जो है ना बहुत ही इजी है, थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दे देंगे। वैसे सिलेबस में एटसेट्रा में दिया हुआ है तो ये मेंशन डायरेक्टली नहीं है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछने के चांस बन जाते हैं। तो इनको आप अच्छे से करें। सबसे मैं कहूँगा कि आप ये इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स पे ध्यान दें जिसमें 15 के आसपास क्वेश्चंस आएंगे, और आपको लेस इंपॉर्टेंट पे तो प्रैक्टिस करना ही है, छोड़ना तो किसी को भी नहीं है। उसके साथ में टाइम रहेगा तो आप यहाँ पे डाइस, कैलेंडर, क्लॉक ये सब चीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास लगभग 20 दिन का टाइम बचा हुआ है, 20 डेज का है। 20 डेज में से आप अच्छे से अच्छे टॉपिक्स को कवर करें और मैक्सिमम कोशिश करें आप जो सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे उसमें अटेम्प्ट करने का और करेक्ट करने का। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जानते हैं कंपटीशन इस बार बहुत ज़्यादा टफ है, तो इसलिए कट ऑफ जब प्रीलिम्स में ही इतना ज़्यादा चला गया CBT 1 में, तो डेफिनेटली है मेंस में भी बहुत ज़्यादा हाई रहने का चांस है। इसलिए अच्छे से टैकल करें। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।